हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और खुश होंगे। देखिए ये जो है ना, ये कीड़ा कितना अजीब सा है और ये मेरे कड़ी पत्ते के मतलब पत्तियाँ खा रहा था। और मैं 2 दिन से देख रही थी तो मुझे मतलब समझ नहीं आ रहा था कि ये पत्तियाँ मेरी मतलब डंडी तो लगी हुई थी, पत्तियाँ गायब हो रही थी। पर आज फाइनली मुझे ये दिखा कि हाँ, ये कीड़ा से बैठा था। और देखिए कैसे इसके 6 पैर हैं और 6 नहीं है, 4, हाँ 4 पैर है और कैसे इसके ऊपर डंडी में चिपका हुआ है। तो ये मेरी ना सारी पत्तियाँ कड़ी पत्ता की मतलब खा रहा था और मुझे लग रहा था कि ये क्यों ऐसे हो रहा है, क्या हो रहा है। मुझे लगा ऐसे झड़ गई होंगी, बट देखिए ये किस तरह से। और जो जैसे कड़ी पत्ता की जो ये पत्ती होती है ना, ऊपर देखिए उसी तरीके की इसकी डिज़ाइन बनी हुई है, ग्रीन ग्रीन कड़ी पत्ते की। तो ऐसे ही समझ में ही नहीं आया कि ये मतलब अचानक से, मतलब अभी सुबह सुबह ही है, अभी मतलब 6:30, हाँ 6 बज रहे थे। तो मैं बाहर बालकनी में गई सुबह उठ के, तो सबसे पहले मुझे यही दिखा। मैंने इसको फिर, ये देखिए इसकी आंखें भी बनी है दोनों साइड से और मुंह भी देखिए कैसे पत्तियाँ खा रहे हैं। तो मुझे पहली बार ऐसा कीड़ा देखा, मतलब अजीब लगा देख के। और देखिए ये है मेरा कड़ी पत्ता का पेड़ और देखिए इसकी डंडी डंडी रह गई हैं और पत्तियाँ पत्तियाँ गायब हो रही हैं। तो बस फिर मैंने इसकी वही डंडा, जो जिस डंडी में ये लगा था ना कीड़ा, वही निकाल के फेंक दिया है अब उसको। तो वो अब सही हो जाएगा मेरा कड़ी का पत्ता का पेड़। और अब देखिए मैं ब्रेकफास्ट की तैयारी कर लेती हूँ, आ गई हूँ किचन में। तो ये तरबूज 3-4, मतलब 3-4 नहीं, हाँ 2-3 दिन हो गए रखा हुआ है। क्या होता है कि अब ये भी रात को 8 साढ़े 8 बजे तक आते हैं, तो फिर कट नहीं हो पाता और मतलब ये खा नहीं पाते। फिर रात को आते हैं, फिर चाय पीते हैं, फिर डिनर वगैरह करो तो ये रखा रह जाता है। तो अभी मैं ना सुबह सुबह इसको कट कर दे रही हूँ और आशी को भी उसके फ्रूट बॉक्स में यही रख दूँगी और थोड़ा सा ये भी खा के चले जाएंगे। तो बस मैं आधा ही कट कर रही हूँ अभी और उसके आधा उठा के रख दूँगी। तो बस इसलिए मैं सुबह सुबह दे रही हूँ, क्योंकि फिर रखा रहता है, क्योंकि फिर अब इतना बड़ा है, अगर काटो तो 2 दिन लोग तो खाने ही मतलब खाएंगे तभी ख़त्म होता है। तो इस वजह से मैंने कहा सुबह सुबह काट देते हैं तो सही रहेगा। और वैसे भी आजकल वो कह रहे हैं कि मतलब थोड़ा सा डाइटिंग करेंगे। तो देखिए अभी मैं ना उनके इसलिए लंच बॉक्स के लिए मखाने भी फ्राई कर रही हूँ। तो मखाने ये इवनिंग स्नैक्स के लिए मैं रख दे रही हूँ टिफ़िन में, क्योंकि अब क्या होता है कि अभी खा के जाएंगे वाटरमेलन, उसके बाद में फिर मतलब लंच में भी फ्रूट वगैरह और ऐसे ही कुछ। तो मतलब रोटी अभी मना कर रहे हैं कि तो एक हफ्ते रोटी ही खा के नहीं देखते, मतलब आटा खा के नहीं देखते हैं, देखते हैं कि कैसे रहता है। क्योंकि देखिए मैं तो कर रही थी, तो मुझे तो मतलब मैं तो कर ले रही हूँ कि घर पे जैसे मैं एक्सरसाइज थोड़ा वगैरह ये सब कर लेती हूँ। बट इनके साथ नहीं हो पाता है, क्योंकि इनको जल्दी जाना होता है, 7:30 बजे तक निकलना होता है घर से, तो टाइम नहीं होता। तो इस वजह से फिर अभी ये रोटी एक हफ्ते कह रहे हैं कि आटा नहीं खाएंगे। तो इसलिए मैंने इवनिंग स्नैक्स के लिए मैंने मखाने रख दिए हैं। और ये मैं आशी के लिए जो है ना, आलू रखे हुए थे बॉइल्ड मेरे पास, तो मैं उसके लिए जीरा वाले आलू बना दे रही हूँ नमक डाल के। बस जीरा डाला और हींग डाली थोड़ी सी और उसमें वही आलू डाल दिए और थोड़ी सी मिर्च डाल दिया है, क्योंकि हरी मिर्च से पता नहीं, हरी मिर्च कहीं फिर तीखी हो, एक डाल देंगे अगर कहीं, तो फिर थोड़ा सा चुटकी भर से ऐसे लाल मिर्च डाल दो ना, तो क्या होता है कि टेस्ट भी आ जाता है और सही भी रहता है। तो बस मैंने देखिए आलू बना दिए हैं आशी के लिए और अब इसके लिए पराठे भी बना देंगे। और ये तो पराठे ना ले जाएंगे और ना खाएंगे, तो फिर बस ये हो गया। अब इसके बाद मैंने ना इनके लिए चने रात को भिगो दिए थे, काले वाले चने, तो वो बॉईल कर दिए थे मैंने, उठते ही ना चढ़ा देते, तो वो सीटी लग गई है, बॉईल हो गए हैं। तो उनको मैं बस ऐसे ही थोड़ा सा ऑयल डाल के फ्राई कर दे रही हूँ। अब क्या है कि चलो मैं ऑयल डाल के नहीं भी फ्राई करती ना, ऐसे भी दे सकती थी इनको, बट क्या होता है कि मैं प्याज और मुझे टमाटर वाले नहीं होते हैं जो सैलेड टाइप में खाते हैं, तो वो दे सकते थे। बट ये ना प्याज और टमाटर डाल के जब तुरंत तुरंत खाओ ना तो अच्छा लगता है। और फिर अगर आप टिफिन में पैक करके रख दो ना, तो प्याज टमाटर पूरा जैसे पानी, ये तो वैसे पानी पानी सा हो जाता है, तो फिर वो चीज़ सही नहीं रहती। तो इसलिए हल्का सा थोड़ा सा 1 चम्मच ऑयल डाल के इनको हींग जीरा
और ये डाल के सेंधा नमक डाल दिया है थोड़ा सा, और बस इसको ऐसे ही फ्राई कर दिया, मतलब थोड़ा सा। तो अब देखिए मैंने इनका लंच बॉक्स पैक कर दे रही हूँ। तो मैंने एक में तो मखाने रख दिए हैं शाम के लिए, और ये जो है दोपहर के लिए रख दिया है। तो ये दोपहर में खा लेंगे, और बाकी सैलड वगैरह जो होती है ना, वो तो ऑफिस से मिल जाएगी तो वो ले लेंगे। तो इस तरह से अभी एक हफ्ते तक करके देख रहे हैं, देखते हैं कि क्या होता है, कर पाते हैं नहीं कर पाते हैं, मतलब क्योंकि ऑफिस जो जाते हैं ना तो फिर उन लोग के लिए थोड़ी दिक्कत होती है, क्योंकि मतलब बिना खाना खाए इधर उधर भागना दौड़ना तो सही नहीं रहता। तो इस वजह से चलिए खैर देखते हैं। पर अभी तो फ़िलहाल मैंने इनका ये लंच पैक कर दिया है, और आशी के लिए भी मैंने पराठे सेक दिए थे, तो मैं आशी के लिए भी, आशी का भी लंच पैक कर दे रही हूँ। और अभी मैंने बस आशी के लिए 2 पराठे बना दिए थे, तो वही पैक करके इसको लंच दे दे रही हूँ। और देखिए वाटरमेलन मैंने काटा था ना, तो वो वाटरमेलन भी उन्होंने थोड़ा खा लिया है, बाकी थोड़ा छोड़ दिया है। और बस अब देखिए आशी का भी लंच पैक हो गया है, और उसका तो फेवरेट लंच है ही है, मतलब आलू और पराठे। आलू तो उसके फेवरेट है ही है, तो फिर आज वही, आज मैंने सब्ज़ी बनाई नहीं, क्योंकि ये भी मना कर रहे थे कि वो पराठे अब खाएंगे नहीं, तो फिर मैंने सब्ज़ी बनाई नहीं। तो आलू रखे हुए थे बॉयल, तो मैंने इनको ही फ्राई कर दिया। और देखिए फ्रूट भी पैक कर दिया, और ये बॉटल भी। और अब ये जो है ना, मैं उनके ब्रेकफास्ट के लिए बना रही हूँ एग। तो मैंने ऐसे ही 2 एग को ना तवे पे ऐसे ही डाल दिया, और बस अब इनको सेक लेंगे, और ब्रेड में फिर ब्रेड को सेक के बीच में लगा देंगे। तो ये खा लेंगे तो उससे थोड़ा सा सही रहेगा, क्योंकि अब खाना तो उनको है ही नहीं, वही चना है। और मखाने खाएंगे तो फिर सुबह सुबह थोड़ा सा ये खा लेंगे तो सही रहेगा। अंडे तो वैसे भी खा सकते हैं, अंडे में कोई दिक्कत नहीं है। और बस तो अभी इनको मैं ऐसे ही बीच में एग लगा के और ब्रेड ऐसे सैंडविच बना दूंगी। और मैंने अंडे में थोड़ा सा सेंधा नमक और थोड़ा सा ब्लैक पेपर डाल दिया था, तो बस उसी से ही बस हो गया, और ये दे देंगे बस। और अब मैं आ गई हूँ नहा के, और डस्टिंग वगैरह सारा क्लीनिंग और सब कुछ हो गया था। फिर उसके बाद अभी मैंने नहा लिया है, और आज मैंने हेयर वॉश कर लिए हैं, क्योंकि अब क्या ऐसा हो गया है ना कि गर्मी हो गई है, तो मतलब हफ्ते में 2-3 बार तो बाल धुलने ही पड़ते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा फिर अजीब से होने लगते हैं बाल। तो हफ्ते में 2-3 बार बाल धुलने ही चाहिए, तो मैंने आज धुल लिए, क्योंकि आज वेडनेसडे है। तो धुल लिए मैंने, फिर थर्सडे को धुलना नहीं है, तो फिर फ्राइडे छोड़ के फिर सैटरडे संडे में धुल जाएंगे। तो मैं इस तरह से वीक में 2 या 3 बार ऐसे धुल लेती हूँ। तो बस अभी गीले हैं, तो अभी मैं इस पर कॉम्ब वगैरह नहीं करूँगी, अभी ऐसे ही क्लेचर लगा ले रही हूँ। फिर बाकी अभी पूजा वूजा करनी है, तो पूजा वूजा करके फिर जो है उसके बाद में कॉम्ब कर लूँगी। और बस अभी टॉवल भी फैला देते हैं, तब तक कि टॉवल ही बाहर सूख जाएगी। और आजकल मौसम वैसे पता नहीं अजीब सा हो रहा है, कभी तो थोड़ी सी धूप निकलती है, कभी अचानक से बारिश होने लगती है, इस तरह से ही मौसम हो रहा है। तो बस अब पूजा कर लेते हैं। तो सबसे पहले जाके तुलसी जी को जल चढ़ा देंगे। तो मैं डेली ही तुलसी जी में जल चढ़ाती हूँ। तो बस अभी जल चढ़ाने के बाद फिर पूजा भी कर लेंगे। और अब देखिए निशी साइकिल पे बैठी हुई है, वो उसको भी मैंने नहला दिया था, तो फिर अभी टीवी देख रही है। और बस अभी जाके तुलसी जी में जल चढ़ा के फिर पूजा करूँगी। तो देखिए इधर है मेरी तुलसी जी, ये है। और और मैं वैसे सुबह ना, सुबह उठते ही सारे पेड़ों में पानी डाल दिए हैं, लेकिन तुलसी जी में नहीं डालती हूँ, क्योंकि वो वैसे डब्बे से डालती हूँ ना, जो बाथरूम में डब्बा रखा रहता है, तो उससे सब में डाल देती हूँ। बट तुलसी जी में नहीं डालती हूँ। तुलसी जी में ये अपना जो इनका अलग से मैंने ये लोटा रखा हुआ है तांबे का, तो उसी से ही तुलसी जी में जल चढ़ाती हूँ। तो बस हो गया था तुलसी जी में जल चढ़ाने के बाद, उसके बाद मैं अब कर रही हूँ पूजा। तो जल्दी से मैं पूजा कर लेती हूँ।
तो देखिए बस मैं पूजा कर ही रही थी तो फिर ईशी भी आ गई है पूजा करने। तो जब मैं करती हूँ ना तब फिर आ जाती है आरती करने के टाइम पे। तो बस अभी हो गई थी पूजा वगैरह, उसके बाद अब मैं सबसे पहले खाऊंगी ये बादाम जो मैं भिगो के रखती हूँ डेली। और 2 मैंने ईशी को दे दिए हैं, अभी ईशी ने भी नहीं खाए थे। तो 2 ईशी और 2 आशी और 4 इनके लिए और 4 अपने लिए, इस तरह से भिगोती हूँ। और वो सुबह सुबह जब नहा के आती सबसे पहले, उसके बाद पूजा वूजा करने के बाद सबसे पहले यही खाती हूँ। और ये अखरोट भी भिगोती थी ना, लेकिन अभी क्या है कि ये अखरोट जो है ना ये नीचे के छोटे छोटे से बचे हैं, बाकी ख़त्म हो रखे हैं। तो मैं अभी छोटे छोटे हैं ना इसलिए नहीं इनको भिगो रही, तो मैं अभी इसको ना ऐसे ही खा ले रही हूँ। तो छोटे छोटे से है ना, इसको ऐसे ही खा लेंगे। बाकी अभी और मंगाने हैं, फिर भिगोना शुरू करेंगे, क्योंकि जैसे डॉक्टर ने यही बताया था ना कि जैसे इसमें कोलेस्ट्रॉल जैसे ऑयल होता है ना, तो इनको भिगो के खाने से अखरोट को बहुत ज़्यादा फ़ायदा करते हैं। तो इसलिए बादाम को भी और अखरोट दोनों को भिगो के सुबह सुबह खाना चाहिए। अब बस तो मैं चाय चढ़ा दी थी और इधर दूध भी आ गया था, मैं दूध भी लेके आ गई हूँ नीचे से। नीचे लेने जाना पड़ता है दूध भगोने से, तो वो भी लेके मैंने आ गई हूँ और मैंने चढ़ा दिया है और चाय भी इधर बन गई थी तब तक। तो अब मैं चाय पी लूँगी। और ये जो चने हैं ना, ये यही सुबह जो बनाए थे इनके तो थोड़े से बचे थे, तो इन्हीं मतलब ये खाऊंगी मैं थोड़े से और बस चाय पीऊँगी। और चाय अब कप भर के देख रहे हैं ना, अभी ईशी भी पी थोड़ी सी चाय इसमें से, क्योंकि वो ज़रूर से थोड़ी सी पीती है मेरे साथ। और देखिए सबसे पहले अब चने खाने बैठ गई है। और बस तो भी हम लोग ये चाय नाश्ता करेंगे, फिर उसके बाद आगे के काम देखते हैं कि क्या करेंगे। और देखिए ऐसे बोल रही है बहुत टेस्टी है, जबकि मैं ना कुछ नहीं मतलब मैं क्या मतलब अपने आप से ही बताती, जैसे इसको लग रहा है ना कि फ़ोन लगा हुआ है, मतलब वीडियो बन रही है तो अपने आप से ही बताती हूँ। और देखिए चम्मच से गिरा रही है, अभी मैं ना इसको मना कर रही थी कि चम्मच से नहीं खाओ, क्योंकि चने हैं तो एक एक उठा के भी हाथ से इस तरह से खा सकते हैं। मैं उसको बता रही थी कि एक एक चने उठा के ऐसे खा लो, तो नहीं मान नहीं रही थी, पहले चम्मच कह रही थी कि मुझे नहीं चम्मच चाहिए चाहिए। तो बस अभी देखिए ये खा लेंगे। और मैं खा रही हूँ टोस्ट, क्योंकि चने जो है ना इतने ही हैं तो इसी ही खा लेगी थोड़े बहुत। पीछे हो पीछे। हम्म। तो देखिए ब्रेकफास्ट करने के बाद अब ये बोल रही थी कि मेरे को डांस करना है, गाना लगाओ गाना लगाओ। और ये वही वाला डांस है ना जो दीदी के स्कूल में मतलब आशी जो है ना स्कूल में सिखाया गया था, तो अभी परफॉर्मेंस हुई थी इंटरनेशनल डांस डे, तो उसी में ही आशी ने ये वाला डांस किया था। तो वही घर पे आके प्रैक्टिस करती थी ना, ये टीवी में गाना चला के प्रैक्टिस करती थी। तो वो ही इसने देख देख के, जैसे दीदी करती थी ना, सिखाया गया था जैसे मैम ने उसको सिखाया था, तो वैसे ही देख देख के फिर दीदी से सीख गई है। और अब डांस के लिए जब बोलो ना कर दो तो फिर यही वाला डांस करती है, क्योंकि अभी बोर हो जाती है ना, दीदी भी नहीं होती है और फिर मैं होती हूँ तो मेरे साथ अब कहती है कि खेलो कि मतलब क्या, मैं कहती हूँ उसको पढ़ लो, तो पढ़ती नहीं के लिए मना कर देती है, मतलब पढ़ना नहीं है, बस टीवी में या तो गाने लगा दो या तो फिर पोएम चलवा दो, बस यही सब करती रहती है। अब देखते हैं इसका भी नाम लिखवाएंगे, कि 3 साल की होगी ना तब इसका नाम लिखवाना है स्कूल में, तब ये भी जाने लगेंगी। तो बाकी बस अभी मेरे इधर कपड़े भी धुल गए थे, मैंने कपड़े लगा दिए थे धुलने के लिए। और ये मैंने टावल जो सूखने के लिए डाली थी ना सुबह, तो ये थोड़ी बहुत सूख गई। और बाकी अब कपड़े फैला देते हैं यहाँ पे बाहर। तो यहीं पे कपड़े फैला देती हूँ ना तो सूख जाते हैं। और बस उसके बाद में फिर अब वाशी आएगी तब जो भी खाना वाना होगा तो वो देखा जाएगा। तो चलिए अभी इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा, अगर पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और मेरे चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स, बाय बाय।